कहाँ से है? एडवोकेट सुनील राजवामणिया है। मैं हरियाणा के जींद जिले से चल कर के पैदल यात्रा पे मैं चेन्नई जा रहा हूँ भाई विजय थलापति से मिलने के लिए। जो मेरी यात्रा को लगभग 21 दिन हो चुके हैं और लगभग मुझे अभी 10 दिन का समय और लगेगा। मैं भाई विजय थलापति से मिलकर के देश के हालातों के ऊपर जो है चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने तमिलनाडु के अंदर चंद समय के अंदर ही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा करके देश के युवाओं को जो है एक प्रेरणा देने का काम किया है, राजनीति के अंदर एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि एक युवाओं के लिए प्रेरणा बन करके पूरे देश के अंदर वो काम करें और एक युवा टीम तैयार की जाए पूरे देश के अंदर जो इस देश के जो हालात हैं उनको सुधारने का काम करे। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो जो हेल्थ की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो। आज हर तरफ जो है कहीं ना कहीं त्राही हुई पड़ी है। जिस हालात के अंदर भाई विजय थलापति ने एक संजीवनी बूटी देने का काम किया है, एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। आज युवाओं के लिए एक नया जोश से जो है बन करके वो उभरे हैं। तो ऐसा जोश से जो है पूरे देश के अंदर मैं पैदल यात्रा करने का मेरा एक ही मकसद था, ताकि मैं पूरे देश के अंदर के हालात जो है समझ सकूं, देख सकूं। और मैंने देखा है जिस प्रकार से भाई विजय थलापति के लिए युवाओं के अंदर एक प्रेम है, प्यार है, एक जोश है। ये जोश जो है अब रुकना नहीं चाहिए और अगर देश के अंदर राजनीतिक बदलाव करना है तो ये जोश जो है अब और उभर करके सामने आना चाहिए और विजय थलापति को सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित ना रह करके पूरे देश के अंदर काम करना चाहिए। तुम्हारा हरियाणा में कैसा है? हरियाणा में भाई विजय थलापति के लिए बहुत प्यार है और हर युवा के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है और वो चाहते हैं कि भाई विजय थलापति सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित ना रह करके पूरे देश के अंदर काम करें। आपका एज क्या? मेरा लगभग 42। ऐसा संकल्प क्यों किया? पैदल चलने का मैं बाई फ्लाइट भी आ सकता था, बाई ट्रेन भी आ सकता था, बाई कार भी आ सकता था। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ जिला न्यायालय के जींद के अंदर। और मैंने देखा है कि भाई हमारे जो देश के हालात हैं किस प्रकार से ख़राब होते जा रहे हैं। देश के जो युवा हैं वो बेरोज़गारी की तरफ जाते जा रहे हैं। पूरा देश जो है वो बेरोज़गारी की मार्ग से त्रस्त है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ख़राब हो चुकी है। जो देश के राजनीतिक तत्व हैं, आप आजकल देखोगे कि राजनीति के अंदर ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो बीमार लोग हैं वो स्वास्थ्य मंत्री बन रहे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो शिक्षा मंत्री बन रहे हैं, जिनको राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे लोग राजनीति के अंदर आकर के राजनीतिक माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं और ऐसे माहौल के अंदर भाई विजय थलापति ने एक नई जो है ऊर्जा भरने का काम किया है। एक प्रेरणा बन करके युवाओं के जो सामने आए हैं उन्होंने बहुत बड़ा जो चमत्कार करने का काम किया है। कुछ ही दिनों के अंदर पार्टी बना करके एक राजनीतिक इतिहास रचने का काम किया है, जिससे पूरे देश के युवाओं के अंदर एक जोश है। और उसी जोश जज्बे को लेकर के हम पैदल यात्रा पे भाई विजय थलापति से मिलने के लिए जा रहे हैं और जो देश के हालात हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरा 80 से 90 किलोमीटर, कई बार 100 किलोमीटर भी हो जाता है। जब तक कोई रास्ता नहीं मिल जाता है सोने के लिए, रहने के लिए, तब तक मैं चलता रहता हूँ। आज किधर से होता है? आज मैं लगभग 2 दिन पहले कुरनूल रुका था। कुरनूल से रास्ते में गुत्ती शहर आता है, गुत्ती से आगे एक ढाबा था, वहाँ पे लेटे थे। अब आगे देखते हैं जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चलते। कौन देखेगा? खर्चा भी होता है, चलते हैं तो रास्ते में सब चीज़ें हैं फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन आप जैसे भाई मिल जाते हैं, कोई खाना खिला देता है, कोई चाय पिला देता है, ऐसे चलता है। बात करो, आपका नाम?